रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद है जिसके ज़रिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी साइड से नेटो ने इसके गिर्द घेरा डाला हुआ है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज़ सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब वापस आने वाला है। लेकिन आपके दिमाग में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कैसे? मोटिवेट मी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सूरज तलू होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त होता है। रशिया न सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व्स में रशिया का पहला नंबर, जबकि ऑयल रिजर्व्स में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया के गैस पर चल रहे हैं। और अगर एवरेज निकाला जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाता है। यानी अगर रशिया पूरे यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो यूरोप की इकानमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है। जी हाँ, सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल ज़मीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी तकरीबन 18%। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मज़ीद ताकतवर होने से रोक रहा है। रशिया का ज़्यादातर हिस्सा बेहद ठंड मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में आता है, जहां हैरान कुन तौर पर सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इस शहर को हम ओईमेयाकोन के नाम से पहचानते हैं। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो इतनी ज़्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज़्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो जरिया है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती है। बर्फ़ की वजह से यहाँ कार्गो शिप्स का चलना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किलों से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में वाक़या व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों की सीज़न में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के बहरी जहाज़ों को जापान के इस कंट्रोल समंदरों से होकर गुजरना पड़ता है। और जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर भी है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इतिहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्रीज पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम कंट्रीज मिलकर इसका साथ देंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ पड़ा होता है और सीज़न में बहरी जहाज़ों को इन तमाम मुल्कों के सामने होकर गुजरना पड़ता है, जो सब नेटो और अमेरिका के या तो मेंबर हैं या अलाइड पार्टनर। तीसरे नंबर पर बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट, जो रशिया के साउथ में वाक़या ब्लैक सी पर मौजूद है। यहाँ बर्फ़ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन बहरी जहाज़ों को तुर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की इजाज़त नहीं है। अमेरिका के बाद रशिया मिलिट्री ही दुनिया की दूसरी ताकतवर आर्मी मानी जाती है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया।
नेपोलियन ने रशिया पर 5 लाख से ज़्यादा फौजी लश्कर के साथ इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने इस फौज को घुटने टेकने पड़े और 5 लाख फौज में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। वर्ल्ड वॉर 2 में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात, 10 लाख से भी ज़्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिए। हिटलर को अब इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने खुदकुशी कर ली। इसके अलावा रशिया के कई इलाके गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड जैसे कीमती मिनरल से भरे पड़े हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से इनकी माइनिंग करना मुश्किल हो जाता है। अभी तक आप भी ये नोट कर चुके होंगे कि रशिया को जो चीज़ सुपर पावर बनने से रोक रही है वो है यहाँ का सर्द मौसम। नाज़रीन, एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स की माइनिंग से लेकर रशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तक तमाम हिस्से में रशिया का पलड़ा भारी देखने को मिलता है। इसीलिए इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 25 या 30 सालों के बाद रशिया एक बार फिर से वर्ल्ड सुपर पावर बन सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल मोटिवेट मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती जाए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।